जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आपको पता है मात्र 90 दिन बचे हुए हैं लगभग कहीं ना कहीं आपके एनडीए के एग्जाम को। 90 दिन इसलिए बोला कि कुछ समय आप अपने मॉक टेस्ट के लिए भी देंगे और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े बहुत लापरवाही भी बीच में करेंगे। कहीं शादियों में जाना होगा, कहीं बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना होगा या कहीं ना कहीं अलग अलग फंक्शंस होंगे। तो आप मोटे तौर पर यह समझिए कि आपके पास 90 दिन बचे हुए हैं और इस 90 दिन के टारगेट में सबसे पहला सवाल यह आता है, क्या हम एनडीए एग्जाम क्रैक कर भी सकते हैं कि नहीं क्रैक कर सकते हैं? तो डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक सही स्ट्रैटेजी होगी जिसके पीछे लास्ट के दिनों में बच्चे बहुत ज्यादा भागते हैं। लेकिन ये सही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करने की जरूरत है अगर आप अपना एक अच्छा स्कोर चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरिट इन हो जाए इस बार के रिटन एग्जाम में। तो मैथ्स का एग्जाम वहां पे बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि आपने अगर मैथ्स का रिटन एग्जाम क्लियर नहीं किया तो जीटी में आप चाहे जितना स्कोर कर लीजिए वो इनवैलिड होगा, आप क्वालिफाई होंगे ही नहीं। तो मैथ्स के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट बात आती है कि कितने क्वेश्चंस की जरूरत है। अगर 120 सवाल हैं तो लगभग अगर 35 से 40 सवाल आपने एकदम करेक्ट कर दिए हैं तो मैथ्स के कट ऑफ आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये 35 से 40 सवाल केवल और केवल आपको बाउंड्री लाइन पे रखे। अगर आप चाहते हैं कि एसएसबी के बाद आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका स्कोर रिटन के एग्जाम में अच्छा खासा होना चाहिए। आज हम आपको जो स्ट्रैटेजी देने वाले हैं वो मैथ्स में 200 मार्क्स तक गेन करने की स्ट्रैटेजी देने वाले हैं। ये कैसे होगा? ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है बेटा, लेकिन आपके पास एक सही रणनीति है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कैसे पढ़ना है और किस हिसाब से लगाना है और क्वेश्चंस कहां से आने वाले हैं, ये कुछ बातें अगर आपके दिमाग में स्टोर होगी तो आप डेफिनेटली इनको स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहली चीज तो क्या करना है, उससे पहले हमें यह भी ध्यान देना होगा क्या नहीं करना है इस 90 दिन में। तो कौन कौन से चैप्टर नहीं छोड़ने हैं गलती से भी, इस पे फोकस होगा। लास्ट 90 डेज की स्ट्रैटेजी हम इस पे टारगेट करेंगे और हमारा टारगेट है 13 अप्रैल, जिसको हम फोकस करने वाले हैं अपने एनडीए के एग्जाम के लिए। अब टिप्स क्या है? सबसे पहली बात तो ये सीखिए किसी भी चैप्टर को पढ़ा कैसे जाता है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके सामने होनी चाहिए एक फॉर्मूला शीट। उस चैप्टर की फॉर्मूला शीट आपके पास बनी होनी चाहिए जिसको आप क्विकली रिवाइज कर सके और ये आपकी सेल्फ मेड होनी चाहिए। अवॉइड स्टकिंग इनटू अ क्वेश्चन। कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप एक दो क्वेश्चन पकड़ के बैठिए मत। या आप कोई एक्सरसाइज करने सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन में अटक गए हैं तो आपने पूरी एक्सरसाइज आगे की छोड़ दी है। ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस भी क्वेश्चन में आप स्टक कर रहे हैं उसको राउंड मार्क करके आगे बढ़ जाइए। साथ ही साथ जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता होता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको बार बार फंसाते हैं। जब आप मैथ्स का रिविजन करते हैं तो उन क्वेश्चंस को जरूर सर्कल करके रखिए ताकि आप जब भी उन चैप्टर का रिवीजन करें तो उन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान में रखें। आगे बात करें तो रिवीजन ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर, लगभग 5 बार आपको हर एक चैप्टर को रिवाइज करना है। नोट्स प्लस उसके जो फॉर्मूला शीट्स हैं उनको रिवाइज करना है। अवॉइड कंपैरिजन विद अदर। कोई कितनी तेजी से पढ़ जा रहा है चैप्टर, वो डजंट मीन कि उसने बहुत अच्छे से पढ़ा हो। आपको अपनी नॉलेज पे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जितना पढ़ रहे हो उतना ही सफिशिएंट है। और आपके जो सोर्सेज है टीचर की गाइडलाइन पे चलिए ताकि आप इस मकसद पे पूरा कंप्लीट फोकस कर सकें। मतलब आपको लगभग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बार बार बोलते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अराउंड जो क्वेश्चंस आते हैं वो 20 के क्वेश्चंस, लगभग 20 क्वेश्चन आपके हूबहू उसी हिसाब से इस बार पेपर में आए थे। तो एक्सपेक्टेड यही होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसके डाटा में चेंजेस होती है बेटा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन के तरीके वही हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर आप इस पे सॉल्व जरूर से करें। और लगभग अगर आपने 10 साल के कर लिए और इसमें साथ ही साथ जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको एड ऑन करने हैं इस बार। और मॉक टेस्ट दीजिए, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दीजिए, कंप्लीट मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट जो होता है वो आपका सेल्फ एनालाइजेशन कराता है और साथ ही साथ आपको बताता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो मॉक टेस्ट को स्किप आपको नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा वेटेड चैप्टर्स होते हैं। वेक्टर और 3D, जहां से 10 सवाल आते हैं, एक सवाल 2.5 नंबर का, तो 25 सवाल आपके 25 नंबर यहां से आपने सीधा गेन कर लिया अगर आप इन 10 सवालों पे फोकस करेंगे। तो 2.5 का एक क्वेश्चन, वेक्टर और 3D 2 चैप्टर आपको 25 नंबर दिला रहे हैं। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, अगेन अगर आप यहां पे ध्यान दें तो लगभग 20 सवाल आ रहे हैं। 20 सवाल अपने में फिर से एक अच्छा खासा मार्जिन रखता है, लगभग 50 नंबर। आप सोचिए कि अगर आप प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स ही ढंग से पढ़ लें तो आप 50 नंबर गेन कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, हमेशा 10 सवाल आते हैं, 25 नंबर फिर से हम यहां तक देखें तो हमने 100 नंबर्स की बात कर ली है। 100 नंबर आपके आराम से यहां से अभी 3-4 चैप्टर्स में आपने देखे कि आराम से गेन कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन से 5-6 सवाल आते हैं, फंक्शन से 10 से 12 सवाल। इस बार के पेपर में 14 to 15 क्वेश्चंस आए थे। तो फंक्शन जैसा चैप्टर गलती से भी मत छोड़िएगा, इन डेप्थ पढ़ना है। डोमेन, रेंज, टाइप ऑफ फंक्शंस, कैसे किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकाला जाता है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपको पूरा आपको अच्छे से कंप्लीट करना है।
और यहीं अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, और तो ट्रिग्नोमेट्री से भी लगभग 10 से 12 सवाल है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो जाता है। तो अगर आप यहीं से देखें तो 100 नंबर यहाँ तक हो गए, और अगर 10 10 20 50 नंबर यहाँ से हो गए, 150 नंबर हो गए, और यहाँ पे भी लगभग 5 क्वेश्चंस अगर आप और ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अलावा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में और क्या क्या आ रहा है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 सवाल आते हैं भाई, इससे लगभग 25 नंबर फिर से यहाँ से हो गए। पीएनसी बायनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस सीरीज मिला करके लगभग 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट फिर से यहाँ हो गया। तो 200 नंबर कहाँ से आ रहा है, ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि इन चैप्टर्स पे अगर हम स्ट्राइक करें तो डेफिनेटली हमारा 200 नंबर का टारगेट क्लियर हो सकता है। मैं सारे क्वेश्चंस आपको करने के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन जब आप 200 नंबर का टारगेट रखते हैं तब जाके आप 150 के ऊपर मार्क्स गेन कर पाएंगे। आगे की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री हम बात कर चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, ये बहुत छोटे चैप्टर होते हैं, इनसे क्वेश्चन आता जरूर है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर एक्चुअली क्या होते हैं, जिनकी साइज छोटी है चैप्टर की, उनको छोड़िए मत, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा जरूर, 2-3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल से 2 से 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट किया जा सकता है, तो क्यों इसको छोड़ना है भाई। ऐसे चैप्टर को स्किप करिए जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर जहां से आप क्वेश्चन बना ही नहीं पा रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो पेपर में आपको क्या करना है, इससे पहले आप समझिए चीजों को। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर उनको आप डेफिनेटली छोड़ दीजिए, जैसे 2D सेक्शन है, 2D सेक्शन में सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारे चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी एल्जेब्रा सेक्शन और कैलकुलस चैप्टर, कैलकुलस में जैसे अगर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको भी आप करने की कोशिश करिए। अच्छा, होता क्या है, इंटरेस्ट है आपका, जिधर भी आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, कुछ बच्चों का कैलकुलस स्ट्रांग होता है, कुछ बच्चों का एल्जेब्रा स्ट्रांग होता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करना चाहते हैं, लेकिन इंटरेस्ट आपको पता जरूर होना चाहिए। डूज, सबसे पहली चीज आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको चैप्टर सफल करके दिए, ऐसे ही आपके सामने आपके टारगेट चैप्टर्स होने चाहिए कि आपको 90 डेज में इन चैप्टर्स को खत्म करना है। तो एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए और डेली उस पर काम करने की कोशिश करिए कि इतने दिन में ये चैप्टर किसी भी तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। चैप्टर जब कंप्लीट करने की बात करते हैं तो उसमें आती है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हमारी एनडीए की बुक आती है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, जिनको आपने जब तक लगाए नहीं तब तक आप उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं बोलेंगे। जैसे ही आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, इस बात की श्योरिटी कि आप उसके 90% क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, रीड एंड रिवाइज, बार बार रीड करने की कोशिश करिए, रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, इस पे फॉर्मूला शीट्स और नोट्स बार बार रिवीजन आपको रखना है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा आप पीवाईक्यूज लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस का मतलब या रिवीजन का मतलब नोट्स को पलटना ही केवल नहीं है। मॉक टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, 120 क्वेश्चंस को 2.5 घंटे में करने की कोशिश करिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़े, आपका टेम्परामेंट एग्जाम का कैसे हैंडल करना है ये क्लियर हो, और आप उस पेपर के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट कर पाए कि कहीं कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हो जा रहा है, या कहीं आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी आपको देखना है कि उस टाइम लिमिट में आप पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें। नेक्स्ट अगर बात करें तो हार्ड वर्क बट इन अ स्मार्ट वे, जैसे मैंने बोला चैप्टर आप शफल करेंगे, आपको उसमें भी स्मार्टनेस दिखानी है। सेट थ्योरी से कुछ गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, प्रोबेबिलिटी से कुछ गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, एडिशन ऑफ एल्जेब्रा थ्योरम है आपका, जैसे कि एडिशन प्रोबेबिलिटी का थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम है, उसमें कंडीशनल का है, बेस थ्योरम है, टोटल प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी है, जहाँ से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, आपको वही स्पेसिफिक तरीका पढ़ना है, स्मार्ट वर्क उसको कहते हैं। कॉन्फिडेंस शेरो, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, तुम कर सकते हो, इस बात को अपने सामने लिख लो, आई विल डू इट, डेफिनेटली यू विल डू इट। क्या नहीं करना है इसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात, नेवर मिस अ क्लास, गलती से भी क्लास मत छोड़े। 90 डेज में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उन क्लास पे एकदम स्टिक अप हो जाइए। नेक्स्ट, डोंट मग अप, मतलब बार बार उन्हीं चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार उसी चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक क्लैरिटी लाइए अपने थॉट्स में, और अपने काम में क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। ओवर थिंकिंग की कोई जरूरत नहीं है, कर बैठो, करो, शुरू कर दो बस अब किसी भी तरह। डोंट कीप डूइंग द सेम थिंग्स, बार बार उसी चीज को करने से आप कुछ अपनी तैयारी में नया नहीं कर रहे। जैसे जो एनडीए का एग्जाम पहले ही बच्चा दे चुका है, उसको इस बात का ध्यान देना है कि जो उसने पहले गलतियां की थी अब वो गलतियां यहाँ रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाइए, अपने तरीके में चेंजेस लाइए। डोंट डू द लास्ट आवर स्टडी, लास्ट आवर स्टडी कभी भी आप कोई बोर्ड की थ्योरी कॉपी नहीं लिखने जा रहे हैं कि आप लास्ट मोमेंट में जो भी याद करके जाएंगे वो कॉपी में लिख देंगे। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डेली की मेहनत आपकी रंग लाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, दैट इज वेरी इफेक्टिव। गेम्स जितने भी है फोन से भाई साहब डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम से थोड़ा दूर रहो, थोड़ा सा सोशल मीडिया से डिस्टेंस, स्नैपचैट वगैरह ये सारी चीज़ें डिलीट कर दो, तभी आपको मेहनत का रंग मिलेगा। और साथ ही साथ येस आई कैन डू इट, येस आई विल डू इट, ये अपने दिमाग में रखिए। एंड आई होप आपकी मैथ्स की स्ट्रैटेजी पूरी क्लियर हो गई होगी कि इन चैप्टर्स को लास्ट डेज पे हमें फोकस करना है।
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। जय हिंद, जय भारत।